अब हम प्रत्यय का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय में हम पहला प्रत्यय पढ़ेंगे तव प्रत्यय। तव प्रत्यय है जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाता है और इसका शेष में हमें यह ध्यान रखना है कि तव प्रत्यय की पहचान क्या होगी, तो शब्द के अंत में त्वम शेष रहेगा और ये है जो केवल नपुंसक लिंग में चलता है। जैसे अब ये धातुओं में नहीं शब्दों में लगेगा, तो शब्द है लघु। लघु शब्द में तव प्रत्यय लगने से शब्द बन गया लघुत्वम। देव शब्द में तव प्रत्यय लगने से बन गया देवत्वम। पशु शब्द में तव प्रत्यय लगने से बन गया पशुत्वम। मनुष्य शब्द में तव प्रत्यय लगने से बन गया मनुष्यत्वम। और तद्धित का दूसरा प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाता है और इसका शेष यानी कि पहचान के लिए हमें शेष क्या बचता है तो याद रखना है, जिस शब्द के अंत में केवल ता शेष बचता हो वहां तल प्रत्यय होता है और ये केवल स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग में है जो प्रयुक्त होता है। तो तल प्रत्यय से बनने वाले सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो लघु शब्द में तल प्रत्यय लगने से शब्द बन जाएगा लघुता। देव शब्द में तल प्रत्यय लगने से बन जाएगा देवता। पशु में तल लगने से बन गया पशुता और मनुष्य में तल लगने से बन गया मनुष्यता। अब हम तद्धित प्रत्यय में तीसरा प्रत्यय पढ़ेंगे इन प्रत्यय। इन प्रत्यय का अर्थ होता है वाला और इसकी पहचान के लिए हमें शेष में याद रखना है जहाँ इन शेष बचता हो, जहाँ अंत में इन की ध्वनि आती हो वहाँ इन प्रत्यय होता है। तो गुण, गुण में इन लगने से बन गया गुणी। सुख, सुख में इन लगने से बन गया सुखी। दंड, दंड में इन लगने से बन गया दंडीन। धन, धन में इन लगने से बन गया धनी। तो इसका अर्थ हो गया गुण वाला, सुख वाला, दंड वाला, धन वाला। अब चौथा प्रत्यय है ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय का भी अर्थ होता है वाला और इसमें शेष बचेगा इख और जहाँ इख की ध्वनि आती है अंत में वहाँ ठन प्रत्यय होता है। तो धन में ठन लगने से बन गया धनिक। समाज, समाज में ठन लगने से बन गया सामाजिक। नीति, नीति में ठन लगने से बन गया नैतिक। भूत, भूत में ठन लगने से बन गया भौतिक। तो इनका भी अर्थ है जैसे धन वाला, समाज वाला, नीति वाला। मतूप प्रत्यय, मतूप प्रत्यय का भी अर्थ होता है वाला। तो मतूप में शेष ध्यान रखना है हमें कि शेष क्या बचेगा तो वानवतीवत या मानवती मत। जहाँ अंत में वानवतीवत या मानवती मत की ध्वनि आती है वहाँ मतूप प्रत्यय होता है। तो धन, धन में मतूप लगने से बन गया धनवान, धनवती, धनवत। तो धनवान का अर्थ हो गया जैसे धन वाला, धन वाली। अब गुण, गुण में मतूप लगने से बन गया गुणवान, गुणवती, गुणवत। दया प्लस मतूप, तो दया में मतूप लगने से बन गया दयावान, दयावती, दयावत। श्री, श्री में मतूप लगने से बन गया श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। प्रत्यय का तीसरा प्रकार स्त्रीलिंग प्रत्यय। वे शब्दांश जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाते हो उन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने का काम स्त्रीलिंग प्रत्यय करता है और इसमें दो प्रत्यय हैं मुख्य रूप से, एक टाप, दूसरा रीप। टाप प्रत्यय,
टा प्रत्यय, दोनों का अर्थ यही है स्त्रीलिंग शब्द बनाना। टा प्रत्यय में शेष, तो पहचान के लिए टा प्रत्यय में शेष में हमें ध्यान रखना जहाँ आ की मात्रा शेष बचती हो। जहाँ आ की मात्रा शेष है वहाँ टा प्रत्यय होता है। छात्र, छात्र शब्द में टा प्रत्यय लगने से शब्द बन गया छात्रा। बालक, बालक में टाप लगने से बन गया बालिका। अज, अज में टाप लगने से हो गया अजा। चटक, चटक में टाप लगने से बन गया चटका। उसी प्रकार रीप प्रत्यय, ये भी स्त्रीलिंग शब्द बनाता है और इसके पहचान के लिए हमें शेष में ध्यान रखना है। जहाँ ई की मात्रा शेष बचती हो वहाँ स्त्रीलिंग में रीप प्रत्यय होता है। तो जैसे श्रीमत शब्द है श्रीमत, श्रीमत में डीप लगने से बन गया श्रीमती। कुमार, कुमार में डीप लगने से बन गया कुमारी। गुणवत्त, गुणवत्त में डीप लगने से बन गया गुणवती। देव, देव में डीप लगने से बन गया देवी। ये पढ़ते पूरे 10th क्लास के अनुसार।